गेहूं की जो अपनी फसल है वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच रही है, अपने निसारे की तरफ अग्रसर हो रही है। गेहूं की बहुत सारी किस्में हमारे पास बीज उत्पादन में लगी हुई हैं, जिनका वितरण किसान भाइयों के लिए उपलब्ध रहेगा। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। किसान भाइयों, हमारे पास जो बीज उत्पादन में वैरायटियां लगी हुई हैं, उनमें से कुछ वैरायटियां पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की हैं। उसमें हमारे पास एक वैरायटी ऐसी लगी हुई है जिसने पिछले साल जब वातावरण गर्म हुआ, तापमान में वृद्धि हुई फरवरी और मार्च के माह में, उसके बावजूद भी उस वैरायटी ने बहुत अच्छा उत्पादन, सभी वैरायटियों को पीछे पछाड़ते हुए बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। पंजाब में उसका बहुत बड़ा रकबा आता है। इसी के साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का तराई का एरिया और हरियाणा में भी काफ़ी बड़े हिस्से पर इस वैरायटी की काश्त की जाती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं प्रजनक जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस की ये किस्म है। उनके द्वारा ये अपने ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित की गई किस्म, जिन्होंने किसानों को यह बहुत ही उम्दा किस्म दी है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 4 एकड़ के आसपास ब्रीडर बीज लगा हुआ है PBW 725 का। किसान भाइयों, ये वैरायटी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है। गर्मी में भी इस वैरायटी का जो दाना है वो श्रिंक नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है। इसलिए यह वैरायटी गर्मी में भी पूरी तरह से परफॉर्म करके किसान की झोली में उसे पूर्ण उत्पादन देकर उसे खुशहाल बनाने का प्रयास करती है। सन 2015 में 15-16 में ये वैरायटी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा रिलीज की गई। इसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस, जो डायरेक्टर रिसर्च भी रह चुके हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में। इसकी अन्य विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो यह किस्म समय से बुझाई के लिए रिकमेंडेड की जाती है, यानी आप इसकी बुझाई 25 अक्टूबर से बुझाई कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक इसकी बुझाई को रिकमेंडेड किया जाता है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ यह सिंचित क्षेत्रों के लिए समय के से बुझाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसका बिजाई का जो एरिया है वो पूर्ण तरह से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोटा और उदयपुर की घाटी को छोड़कर, और हिमाचल की बात करते हैं तो ऊना और पांवटा साहिब में इसकी काश्त की जा सकती है। और उत्तराखंड में सब जो अंतिम में है वो उत्तराखंड का तराई का पूर्ण एरिया आ जाता है इस वैरायटी के अंतर्गत। हमारे राज्य की जितनी भी बीज इकाइयां हैं, चाहे वो हरियाणा बीज निगम है, उत्तराखंड बीज निगम है, उत्तर प्रदेश बीज निगम है, ये सभी भी जो सरकारी इदारे हैं ये इस बीज का बीज उत्पादन करते हैं, विश्वविद्यालय से ब्रीडर सीड लेते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन करके किसानों में वितरित करते हैं। इस वैरायटी का उत्पादन जो कागजों में यूनिवर्सिटी में है, कागजों में जो उत्पादन दिया गया है वो 22 क्विंटल 9 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इसमें दर्शाया गया है। राउंड फिगर में बात करते हैं तो 23 क्विंटल तक ये उत्पादन देने की क्षमता, एवरेज उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, ये उत्पादन क्षमता नहीं है। एवरेज उत्पादन किसी भी खेत में अगर आप लगाते हैं, चाहे परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं चाहे प्रतिकूल रहती हैं, आपको मिनिमम 23 क्विंटल का उत्पादन दे सकती है। कहने का भाव अन्य शब्दों में ये है कि यह वैरायटी अगर आपके पास 10 किले का प्लॉट है या 20 किले का प्लॉट है या 25 किले का प्लॉट लगा हुआ है, तो इसका जो एवरेज मिनिमम उत्पादन रहेगा वो 23 क्विंटल उत्पादन रहेगा। यह उत्पादन बहुत बड़ा उत्पादन है। अगर इसको आज के मैक्सिमम स्पोर्ट प्राइस से 11,2125 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 49,000 के आसपास प्रति, यानी राउंड फिगर में बोले तो 50,000 का 1 एकड़ का उत्पादन हमारे को दे देती है। यह बहुत बड़ा उत्पादन है।
इसी के साथ इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसके जो पौधे की ऊंचाई है वो 105 सेंटीमीटर है। यह किस्म पशुपालक भाइयों के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें चारा, सूखा चारा प्राप्त हो जाता है, तूड़ी प्राप्त हो जाती है। अगर आप इसको हाथ रात के समय हार्वेस्ट करते हैं तो आपको निश्चित तौर से इसके 25 से 27 क्विंटल का सूखा चारा प्राप्त होगा, क्योंकि आजकल सूखे चारे का जो भाव है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आज तक भी 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहा है, और ये जो अपने उच्च स्तर पर जो चला गया था ये 1300 रुपये प्रति क्विंटल था। किसान भाइयों, अन्य इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें आज तक ना तो इसमें पीला रतुआ आया है और ना ही इसमें भूरे रतुए का प्रकोप आता है। किसान भाइयों के लिए इसकी ये उत्पादन लागत को कम करती है। इसमें आपको कोई भी फफूंदनाशक का स्प्रे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह गहरे हरे रंग में है। हालांकि दूसरी वैरायटी में साथ में लगी हुई हैं, लेकिन उनका इतना गहरा रंग नहीं है जितना गहरा रंग इसमें है। इसकी इसलिए जो गहरा रंग अधिक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और क्रिया से इसमें क्लोरोफिल की अधिक मात्रा बनती है, इसलिए इसका जो रंग है वो गहरा हरे रंग का है। जब क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होगा तो जायज सी बात है कि उसमें जो पौधा होगा उसको पोषक तत्व, न्यूट्रिशन उसको ज़्यादा मिलेगा। आपकी बैल लंबी होगी और बैल में जो दाने होंगे वो काफ़ी मोटे और ठोस होंगे, जिससे किसानों का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और किसान अपने खुशहाली की तरफ अग्रसर होंगे। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी सन 2015 में रिलीज PBW 725 के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूं। किसान भाइयों, इसकी उत्पादन देने की क्षमता की बात करते हैं तो यह किस्म 23 क्विंटल, जैसा कि मैंने बोला कि औसत उत्पादन 23 क्विंटल से लेके 28 क्विंटल तक का उत्पादन देने की क्षमता है। यह बहुत बड़ा उत्पादन है। हमारे खेत में जो आप देख रहे हैं, अब तक बहुत सबसे बढ़िया जो खेत है वो 725 का खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा टिलरिंग है। हमने इसके पौधे की टिलरिंग की जब हमने इसमें जो हमने गिनती करी है वो मिनिमम टिलरिंग 12 से लेके 28-30 तक इसके टिलर्स हमने गिने हैं। यह बहुत अपने आप में सबसे अधिक टिलरिंग करने वाली वैरायटी है। PBW 725 4 एकड़ हमारे पास फाउंडेशन बीज तैयार होगा, जो किसान भाइयों के लिए वितरित रहेगा। और ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की जो किस्में हैं, इसका सभी वैरायटियों का लगभग हमारे पास जो वैरायटियाँ शानदार प्रदर्शन कर रही हैं वो आए साल हमारे पास बीज उत्पादन में रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह से ब्रीडर सीड से ही तैयार किया जाए, और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कभी हमारे को निराश नहीं किया है। ब्रीडर सीड हमारे को लगभग सभी वैरायटियों को मिल जाता है, जिससे हम फाउंडेशन बीज तैयार करके सभी किसान भाइयों में वितरित करते हैं। आज हमने चर्चा करी है आपके साथ PBW 725। आप देख सकते हैं खेत अभी पूर्ण रूप से 100% अभी निसारा नहीं हुआ है। अभी भी इसमें निसारे की 15 से 20% निसारा अभी होना बाकी है। जब पूरा निसारा हो जाएगा, थोड़ा लालिमा में आ जाएगी, तब इसका दोबारा से वीडियो बना के आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।